अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान और आप देख रहे हैं PCMIT जोन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ये सीरीज़ बनाई है सी पैनल के ऊपर और हम लोग पढ़ चुके हैं सिक्योरिटी तक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट फ़ोल्डर को, और ये फ़ोल्डर है सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर के अंदर क्या है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और इनको हम किस तरह काम में ला सकते हैं। तो ये मैं आपको मेन चीज़ बता दूं कि हमारी बेसिक जो वेबसाइट है जिसकी डेवलपमेंट पे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो बना रहे हैं, वो सारी की सारी बेस करती है सॉफ्टवेयर पे। तो आपको इस सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन को लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट की डेवलप करने के लिए। क्यों ज़रूरी है तो आपको मैं बताता हूँ इस सॉफ्टवेयर के ऑप्शन के अंदर। और इसी फ़ोल्डर के साथ साथ मैं आपको सोफोकेलियस ऐप इंस्टॉलर सॉफ्टकेलियस ऐप इंस्टॉलर के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये इसका मुंसलिक करता है सॉफ्टवेयर के साथ। तो हम दोनों को आज ही अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर के पोर्शन के अंदर ऑप्शन है आपके पास पूरे तकरीबन 10। और सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें क्लाउडफेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आपकी वेबसाइट को बड़ी सिक्योरली तौर पर ओपन किया जाता है। आपकी वेबसाइट को पहले जो है वो देखा जाता है कि कोई स्पीड मतलब यही कि जिस तरह इसने लिखा हुआ है कि स्पीड अप एंड ऑप्टिमाइज यूर सी पैनल साइट इन क्लाउडफेयर। सबसे पहले आपको वो यानी कि लोडिंग करता है, और लोडिंग करने के बाद आपके मॉनिटर को दिखाता है, आपके मॉनिटर को सिक्योर भी करता है, और यही काम है इसका अपना। लेकिन इसके लिए यह है कि क्लाउडफेयर का आपको बनाना पड़ता है अकाउंट, और उस अकाउंट को करना पड़ता है मुंसलिक अपनी वेबसाइट के साथ, और उसके बाद आप करते हो इसे लाइव। इसके बाद आ गया PHP पर्ल पैकेजेस। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ PHP के लिए। PHP एक्सटेंशन एप्लीकेशन पैकेज इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी PHP की एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। जिस तरह कि आपको पता है कि PHP के जिस तरह बहुत सारी PHP की हैं फॉर्म्स हैं, जिसमें 5.1, 7.0 और इसी तरह 5.5, 5.2 मुख्तलिफ PHP हैं। आप उन PHP के इंस्टॉल करने के लिए PHP पर्ल पैकेजेस यूज़ होता है। इसी तरह पर्ल मॉड्यूल क्या है, पर्ल मॉड्यूल भी जो है वो इसी तरह के कुछ कलेक्शंस हैं, फंक्शंस हैं मॉड्यूल्स के, जिनमें आपको अलग कोई और मॉड्यूल जो है वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मॉड्यूल के ज़रिए करना चाहते हैं तो रबी जेम्स जो है वो भी सेम लाइक दैट है जिस तरह कि आपका पर्ल है, और ये भी वैसे ही काम करता है कि रबी प्रोग्राम्स वगैरह जो आपके हैं मेन उनको ये इंस्टॉल करता है। ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पर रबी ऑन रेल। तो रबी ऑन रेल क्या काम करता है? ये भी वही करता है कि रेल एप्लीकेशन मस्ट बी रन लाइक एनी अदर एप्लीकेशन, और सेम वैसे ही काम करता है। बस इसके अंदर आपको एक पाथ क्रिएट करना होता है, और पाथ क्रिएट करने के बाद अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है, और एप्लीकेशन को उसको एज ए अपना सॉफ्टवेयर डिफाइन करना होता है। इसी तरह आ गया साइट सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारा मैटर क्वेश्चन है। और साइट सॉफ्टवेयर में आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ हो चुके हैं, और इसमें लिखा हुआ योर अकाउंट इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव नोटिफिकेशन व्हेन अपडेट फ्रॉम योर इंस्टॉल आर अवेलेबल, क्लिक हेयर टू टर्न इट ऑन। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में मैंने जो है वो अपडेट इंस्टॉल करने के लिए नहीं रखी हुई, तो उसने मुझे ये बोला, और उसने बोला कि साइट का ये सॉफ्टवेयर वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, और साथ बोला कि आप वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं PHP और MySQL के थ्रू। तो बिल्कुल इसने करेक्ट बोला है, हमने वर्डप्रेस को यूज़ किया हुआ है अपने वेबसाइट के अंदर, तो इसलिए ये दिया इसने ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइज वेबसाइट, यानी कि साइट सॉफ्टवेयर जस्ट आपको ये बताता है आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को करना चाहते हैं ऑप्टिमाइज, तो क्लिक करें ऑप्टिमाइज वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि इसके भी आपको बनाना पड़ता है, कंप्रेस करने पड़ता है अपने सारे कंटेंट्स को, और या स्पेसिफिक IMEI की टाइप के ज़रिए आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सिर्फ उन्हें कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ से कंप्रेस कर देंगे। तो कंप्रेस करने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो हो जाती है तेज़, और आपकी वेबसाइट खुलती है बहुत ही आसानी से। इसके बाद आगे आपके पास मल्टी PHP मैनेजर भी सेम वैसे ही काम करता है PHP पर्ल मॉड्यूल की तरह, लेकिन ये काम करता है क्या कि ये आपको बताता है कि आप PHP का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और आप अगर उस PHP का वर्जन को करना चाहते हैं चेंज, तो आप जाएंगे मल्टी PHP मैनेजर के अंदर और वहाँ से कर सकते हैं आप आसानी से चेंज। तो किस तरह कर सकते हैं आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर ही। वो कर सकते हैं आप इस तरह के, आपको जाना है यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कौन सा PHP का वर्जन आप लगाना चाहते हैं, 7.1, 7.0, 5.6, 5.5 और 5.4। मिनिमम PHP का वर्जन यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो PHP का वर्जन यूज़ करना उसमें ये होता है कि आपके बहुत सारे बग्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर उम्मीद में यही करता हूँ कि आप चाहते हैं ज़्यादा बड़ा PHP का वर्जन यूज़ करें ताकि आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चले, नई इन्फॉर्मेशन जो बग्स आ गए थे PHP के अंदर, तो वो बग के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और आपके पास एक नया तरीका आप अपना सकते हैं अपना डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अगर ऑप्शन आ गया हमारे पास .ini की फ़ाइल। .ini फ़ाइल जो है
है ये एक मल्टी PHP INI एडिटर है, ये डायरेक्ट एडिटर है, आपके एडिट करता है। वैसे ये होता है कि .ini की एक फ़ाइल होती है आपकी फ़ाइल मैनेजर के अंदर, और वहाँ पर आप करते हो फाइल को एडिट। ये .htaccess में भी हो सकती है, .ini में भी हो सकती है, .user में भी हो सकती है, कुछ सी चीज़ में भी हो सकती है। और ये करती क्या काम है, इसके ज़रिए आप करते हो मेमोरी एक्सेस, किसी भी चीज़ को आप दे सकते हो, ज़्यादा एक्सेस मेमोरी करना चाहते हैं मेमोरी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप करते हो होम डायरेक्टरी सिलेक्ट। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, नहीं थोड़ा सा ट्रेलर देता हूँ इसमें, ये देखें, इसमें आप कर सकते हो सारे काम, वो वाले काम। जिस तरह का आप ये टैग का है तो आप टैग को कर सकते हो डिसेबल, आपने किया तो अनेबल भी कर सकते हैं, और डिस्प्ले एरर उसको डिसेबल करिए, अनेबल कर सकते हैं। आप अपना टाइम बढ़ाना चाहते हैं टाइम बढ़ा सकते हैं, इनपुट टाइम बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। मेमोरी की लिमिट है 512 MB मैंने लिखी हुई है, तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। पोस्ट मैक्सिमम साइज़ जो है वो 150 MB है, तो आप 150 MB से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेव टाइम जो है वो कहाँ पर है, सेव पाथ क्या है, अपलोडिंग फाइल साइज़ कितना है, 1100 MB है। और इस तरह आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर खुद ही कन्फिगर करना चाहते हैं। बहुत सारी जगह पे सर्वर आपको एरर दे देते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि .ini फाइल को एडिट करो। तो सिंपली आपने जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहाँ पर जाके .php यानी एडिटर के ज़रिए आपने कर देनी है उसको एडिट। और इसको हाँ, इसके अंदर आपको ऑप्शन में और भी आपको दिखा दूँ, आप इस एडिटर मोड के ज़रिए भी एडिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे जो है वो सिर्फ वही जो अवेलेबल है उनसे करें, आप यहाँ से भी इसे एडिट कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ऐड कर सकते हैं अपनी php.ini की फ़ाइल के अंदर। उसके बाद आ गया ये देखिए स्टाफिकुलस ऐप इंस्टॉलर। सेम ये देखिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है और वहाँ पर भी वही लिखा है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है। हम इसको नीचे वाले को पढ़ते हैं, ऊपर वाले को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाले को भी हम खोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखें, आपको स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं और कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। कैटेगरीज़ के ज़रिए आप कोई भी अगर अपना ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको वो नज़र आएगा, और अगर स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट के ज़रिए आपको जो है वो स्क्रिप्ट्स नज़र आएंगे। मतलब उनके अंदर मौजूद मशहूर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर है और आप यूज़ करते हैं। तो ये क्या हैं, ये इस तरह के वर्डप्रेस, जुमला, अबन चार्ट, प्रेस्टाशॉप, ओपन चार्ट, जुमला, डरपल, PHP, SME, मैग्नेटो, WPHS है, और PHP MySQL। इनके बारे में कुछ के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ, और कुछ मैंने यूज़ नहीं किए इसलिए मुझे उनके बारे में नहीं पता। इसमें मैंने जो यूज़ किए हैं उनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जिसमें पहला ऑप्शन है वर्डप्रेस को आपको पता होगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि इन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, मैं आपको उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर के अंदर लेके जाता हूँ, तो आपको शायद इनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। जो सॉफ्टवेयर थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं इस वक्त अवेलेबल। हमारी जो cPanel है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ये देखें, इनकी कैटेगरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो मशहूर हैं, और बाकी ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मेन ये हम इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये था हमारा cPanel, और cPanel की अब रह गए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस, और उनमें था एक एडवांस और एक है प्रेफरेंस। तो आज इन वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस और प्रेफरेंस के बारे में बता देता हूँ। एडवांस के अंदर क्या है कि आप क्रोन जॉब्स, ट्रैक DNS को ट्रैक कर सकते हैं, इंडेक्सेस हैं, आपके एरर पेजेस हैं, और ME टाइप्स हैं। इसी तरह आपके जो है वो प्रेफरेंस के अंदर आप क्या है कि आपके अपना यूज़र अकाउंट है, आप उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, अपने cPanel का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यूज़र मैनेज कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये सिंपल से थे, इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिए। इनको ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिंपल सी ही है, आपको इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ते। मेन चीज़ है आपकी सफोकेशन ऐप इंस्टॉलर। और हम अगली सीरीज़ लेकर आए हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और अगर आप देखना चाहते हैं हमारी उस सीरीज़ को तो करिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल के आइकन पर क्लिक करिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो लगे हमारी अच्छी। और नेक्स्ट हमारे सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा जो कि हम बना रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और उसके बाद हम फ्री की बहुत सारी टेक्निक्स भी आपके पास लेकर आएंगे, वर्डप्रेस की थीम्स के बारे में, वर्डप्रेस की प्लगइन्स के बारे में, और इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।